कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था, जिसे आज तक पूरा नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बलौदाबाजार विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता ने सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय तिल्दा का घेराव कर एवं प्रदर्शन किया। बता दें कि यह धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भाजपा के अनुराग सिंह ने भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया था। 4.25 साल का कार्यकाल बीत चुका है, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। इनकी घोषणा जो कि एक सफेद झूठ के साथ ढकोसला है और इसलिए एसडीएम कार्यालय तिल्दा को घेरने हजारों की संख्या में भाजपा और भाजयुमो के कार्यकर्ता तिल्दा पहुंचे थे, जिसमें अध्यक्ष गिरीश साहू सहित जिला मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ भाजपा के नेता व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तिल्दा से अजय नेताम की रिपोर्ट। के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने 36 प्रकार के वादे करके और सरकार में आई थी। उसमें एक प्रमुख वादा युवाओं के लिए किया गया था कि हम छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे या 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.25 साल का कार्यकाल बीत चुका है। ये सरकार कुछ करेगी ऐसा लगता नहीं है और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विगत दिनों 2.5 साल के मुख्यमंत्री के दावेदार टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा कि मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्य करने के लिए अपने आप को इस सरकार में सक्षम नहीं पा रहा हूं। कारण लिखा कि मेरी इच्छा थी कि मैं छत्तीसगढ़ के 8 लाख ऐसे गरीब परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके मकान बनवाने के लिए इस सरकार के माध्यम से प्रयास कर सकूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा राशि भेजने के बाद भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास के पैसे वापस कर दिए। एक और मंत्री हैं जय सिंह अग्रवाल, कोरबा के कलेक्टर के लिए बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक सुकमा के कलेक्टर, सुकमा के एसपी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लिखते हैं, धर्मांतरण बस्तर में तेजी से फैल रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं समझता हूं इतनी सब बात होने के बाद भूपेश बघेल को इस कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो चुका है। इसलिए युवा मोर्चे के कार्यकर्ता या तो रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो, अन्यथा गद्दी छोड़ दो, इस नारे के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा लड़ रही है और पूरे प्रदेश भर में लाखों युवाओं ने फॉर्म भर के ये बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6% है। भूपेश बघेल की सरकार 0.6% बेरोजगारी दर का आंकड़ा रखकर इस प्रदेश के युवाओं को भ्रमित कर रही है। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर 5 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है, अपनी उपलब्धि बता रही है और विधानसभा के अंदर उत्तर देती है कि हमने सिर्फ 20,000 नौकरी दी। तो इसका झूठ के पर्दाफाश के लिए युवा मोर्चा आगे आया है। हम नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, राजस्व हानि हो रही है। छत्तीसगढ़ में कर्ज लेने की होड़ मची हुई है सरकार के द्वारा। 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के ऊपर है। छत्तीसगढ़ का भविष्य अंधकार में दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा खतरा यदि किसी को है तो नौजवानों को है।